आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। चलो यार, एक चीज बताना, कल कितने क्वेश्चंस बचे हैं अपने को डिस्कस करने के लिए? कल का कितने क्वेश्चन? 6-7 क्वेश्चन है ना शायद। बताओगे आप लोग? 6 से 7 क्वेश्चन है शायद, और एक पहले के मिला लें तो 7 से 8 शायद। नहीं, क्या हो गया आप लोगों को? बताओगे कितने क्वेश्चन है? 6 से 7 है ना शायद, क्योंकि कुछ आगे फिर अपन बढ़ते हैं फिर। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को मेरी? यस सर। तो यार क्वेश्चन तो बता दो यार, कितने बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए? चलो आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठा रहता हूँ, मत बताओ। हाँ, सो 14 तक हो गया और 21 टोटल है। उसके अलावा मतलब वही 6-7 ये हो गए और एक वही बचे हुए। एक पहले वाले ना, वही मतलब 7 से 8 क्वेश्चन बचे हैं। यस। जो कल वाले बचे हैं क्वेश्चन ना, उनके लिए आप लोगों को आज मैं, जैसे सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, अभी छुट्टी मतलब क्लासेस है नहीं, क्योंकि अभी बुकलेट का भी बहुत काम है नहीं कि उसका डिस्कशन रखा जाए, और कुछ असाइनमेंट भी नहीं मिल पाएगा आज के लिए। तो मैं सोच रहा था आज आप लोगों के लिए मैं लॉगरिथम स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दे पाऊँ करने के लिए। ठीक है, आज लॉगरिथम स्टार्ट करता हूँ, फिर मंडे ट्यूसडे को अपन पुराने क्वेश्चंस अपन पूरे डिस्कस कर लेंगे पूरा, क्योंकि वो फिर रेगुलर बेस पे क्लासेस चलती रहेंगी वो, तो अपन उसमें कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन का गैप मिलेगा आपको, उसमें मैं चाहता हूँ थोड़े मोड़े क्वेश्चंस आपके पास हो बनाने के लिए। तो इसके लिए जो 6-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं कल के ना, उसके लिए आप 5 से 6 पेज आप छोड़ देना, मतलब अभी 5 से 6 पेजेस आप छोड़ देना, उसके आगे आप हेडिंग डालना लॉगरिथम। ठीक है, आपको 5 to 6 पेजेस आपको अभी छोड़ने हैं, 5 से 6 पेज आपको अभी छोड़ने हैं। ठीक है, 5 से 6 पेज आपको छोड़ने हैं अभी। ठीक है ना, 5 वो देख लेना यार, जो बड़े लिखते हो आप 6 पेज छोड़ देना, आप जो छोटे लिखते हो 5 पेज छोड़ देना, वो देख लेना अपने हिसाब से। फिर अगला हेडिंग आप डालना लोगारिथम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना आप लोग लोगारिथम। ठीक, चलो देखो अब आप लोग
तो इसमें क्या आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा यार, एक टॉपिक आसान सा है लॉगरिथम, बहुत आसान क्या काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल के भी मिलेंगे। चलो देखना लॉगरिथम होता क्या है, इसमें अब अपन थोड़ी मोड़ी फटाफट बात करते हैं, और कुछ भी दिक्कत आएगी अब बोलना। तो अपने पास पहले तो आता है लॉगरिथम से पहले एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथम से पहले आता है एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे a की पावर x इज इक्वल टू बी, कुछ इस टाइप की चीजें दी जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। और लॉगरिथम फॉर्म क्या होता है, देन अगर एक्सपोनेंट फॉर्म ये चीज है, देन लॉगरिथम क्या बोलता है, log b ऑन द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। मतलब अगर a की पावर x इज इक्वल टू b गिवन है, तो लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, log b ऑन द बेस a। पहले तो यार इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब आप समझना, कई बार बहुत ज्यादा गलती करते हैं अपन, ए बी, ए की पावर बी, कुछ भी बोलते हैं मतलब। तो इसको पहले रीड करने का तरीका क्या होता है, लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए, ऑन द बेस ए। मतलब इस तरीके से इसको अपन प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए, लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से अपन चीजों को इसको बोलते हैं। तो अब अगर हमारे पास, समझना ध्यान से, तो अब हमारे पास यदि दिया जाए log b ऑन द बेस a इज इक्वल टू x, तो यहाँ से अपन एक्सपोनेंट फॉर्म पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, समझना आप, जो log का बेस है, जो log का बेस है और एक्सपोनेंट का बेस है सेम, तो मतलब क्या बनेगा, a की पावर x इज इक्वल टू b बन जाता है, ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू b। एग्जाम्पल देखना आप दो तीन, अभी प्रॉपर्टी वॉपर्टी अपन कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको दिया जा रहा है log 32 ऑन द बेस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अपन को क्या करना है, इसको अपन को मान लेना x, जिस लॉग की वैल्यू निकालनी है मैंने x मान लिया। सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 32, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। बात समझ में आ रही है, नहीं, Yes, Yes. sir. ठीक है। सेकंड देखना आप लोग, सेकंड में क्या बोला जा रहा है, अगर आपको log 216 ऑन द बेस 6 दे दिया जाए, इसकी वैल्यू निकालो, तो अपन सेम काम करेंगे, इसको मान लेंगे x। तो अपन क्या लिखेंगे, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा के 6 की पावर x इज इक्वल टू 216, और 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोथ साइड कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। बोथ साइड कंपेयर करते ही अपने पास x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3, हो गया अपना काम, ठीक। अब एक एग्जांपल और ही देख लेना, मैं यहीं पर ही करा देता हूँ। थर्ड, यदि अपने पास दिया जाए log 5 ऑन द बेस 625, ठीक है, इसको भी अपन क्या मानेंगे, x। तो मैं लिख सकता हूँ 625 की पावर x इज इक्वल टू 5, और 625 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, 5 की पावर, ठीक है, तो बनेगा 5 की पावर 4 की होल पावर x। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 की पावर 4x इज इक्वल टू 5। तो बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। बस यही हो गया अपना। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, yes, sir. चलो नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं, पूरा नोट करो आप सभी लोग। लिख लिया आप लोगों ने पूरा, Yes, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब इसमें क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हमें पता है यार रूट एक्स हमेशा डिफाइन होता है क्या, No, sir.
नहीं, यहाँ पर x ग्रेटर देन sir. इक्वल टू 0 रखना है, उसी के लिए डिफाइन नहीं। तो ऐसे log b ऑन द बेस है जो अपन लिखते हैं ना, वो भी हमेशा डिफाइन नहीं होता है, तो इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो log b ऑन द बेस a इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट आता है कि पहले इसका b क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरा, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तीसरा, जो बेस की वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इन तीनों का अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। मतलब अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अपनी फेल हुई, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अपनी फेल हुई, तो लॉग क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, देखना अब आप लोग, अगर मैं बोलूं log 5 ऑन द बेस 3, बताना ये डिफाइन है। Yes. हाँ, ये डिफाइन है। अगर मैं लिखूं log -4 ऑन द बेस 3, ये डिफाइन है। No, sir. नहीं है डिफाइन, क्योंकि यार बी क्या आ गया, निगेटिव। अगर मैं बोलूं log 7 ऑन द बेस 1, ये डिफाइन है। नो सर। बेस No, 1 sir. आ गया, इसलिए डिफाइन नहीं है। अगर मैं बोलूं log 5 ऑन द बेस 2 की पावर -1, ये डिफाइन है। है। ये तो डिफाइन है, 1/2 Yes, sir. बनेगा बेस, नहीं बेस 1/2 बन जाएगा। अगर मैं लिखूं log 7 ऑन द बेस -3, ये डिफाइन है। नो सर। नहीं डिफाइन है। अगर मैं बोलूं log 1 ऑन द बेस 5, ये डिफाइन है। है। यस हाँ, सर। ये डिफाइन है। 1 बेस में नहीं होना चाहिए, बट बी की वैल्यू तो 1 हो सकती है ना। 1 बेस में नहीं होना चाहिए, बस बी की वैल्यू 1 तो हो सकती है ना, हाँ, हो सकती है। ठीक, चलो देखना अब आप लोग सेकंड पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, यदि अपने पास दिया जा रहा है log 1 ऑन द बेस a, बेस मतलब कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब डिफाइन होना चाहिए। बेस कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब डिफाइन होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। उसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 0। बात समझ में आ रही है। ठीक है, log 1 ऑन द बेस a, इसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, 0 बनती है, हमेशा 0 आती है। इसका प्रूफ देखना आप लोग। यस सर। ठीक है, इसका प्रूफ देखना आप लोग। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, log 1 ऑन द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या बन गया, a की पावर x इज इक्वल टू 1। 1 को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 0। बोथ साइड कंपेयर कर दो आप, x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 0। बात समझ में आ रही है ना आप सभी लोगों को। Yes, sir. बस हो गया अपना काम, चलो नोट करो। कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी आप बोल देना यार, अपन तेज नहीं भाग रहे हैं, ये है ही छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें क्या ही बात करें अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, ढेर सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। कितने लोग लॉग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हाथ उठाना है बस। कितने लोग लॉग फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, सिर्फ हाथ उठाना है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो हाथ उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तो फर्स्ट टाइम जानकर ही करा रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता। ठीक है, कितने लोग लॉग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हाथ उठाना है। यार कोई बात नहीं, आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, इसीलिए आप यार बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, 4 लोग, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने लॉग का नाम ही, ये दर्शन ही पहली बार कर रहे हो आप, वो हाथ उठाओ। चलो अच्छे से नहीं किया, दर्शन ही पहली बार कर रहे हैं, लॉग देख रहे हैं पहली बार, निकाल भी पहली बार रहे हैं, दर्शन ही अपन पहली बार कर रहे हैं लॉग का। 3 लोग दर्शन कर रहे हैं अपन पहली बार, चलो कोई बात नहीं, हाथ नीचे करना आप सभी लोग। हाँ, जो भी पहली बार दर्शन आप कर रहे हो, कोई भी दिक्कत आएगी आप पूछना यार, शर्माना मत कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, बाकी लोग अगर इतना अच्छे होते तो अभी तक वो ड्रॉप नहीं लेते, पहली चीज। तो आपको किसी को वो नहीं करना है कि यार कि आपको सामने वाले को बहुत ज्यादा आता है, हमें नहीं आता, तो अपन पूछेंगे, सामने वाले का टाइम वेस्ट होगा, या सामने वाले क्या सोचेंगे। ये सब फालतू की चीजें ना आपको नहीं सोचनी है, ये आपका हक ही नहीं है सोचना फालतू की बातें। बात मेरी समझ रहे हो ना आप लोग। जो भी यार फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम कर रहे हो, पहली बात, आपको मैं फर्स्ट ही बताया था, अपने आप को वो मत करना कि यार मुझे आती है चीजें तो हमें नहीं करना है, या हमें अपन बाद में, मतलब ठीक है ये चीज, ये चैप्टर तो हमें अच्छे से आती है। ये मैं फर्स्ट डे ही आपको समझाया था, ये काम तो बिल्कुल मत करना। ड्रॉप लेने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, ड्रॉप लेने के बाद 1 साल बाद हमें रियलाइज होता है गलतियां यही, कि सर मुझे यही ये बीच में फील होता था कि मुझे लगता था मुझे आ रही है चीजें, बट अपन छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा, अपन खुद से कर लेंगे। नहीं, अगर अपन खुद से कर पाते तो अपन को ये सिचुएशन ही नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखना, जो चैप्टर आपको, अगर मैं रेटिंग दूं 10 में, जो चैप्टर आपको 1 स्टार आ रहा है, या अगर
8 पॉइंट मिल रहा है किसी चैप्टर में, किसी में 1 पॉइंट मिल रहा है, दोनों की क्लासेस आपको करनी, दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। आप देखना हर चैप्टर में होगा यार चीजें, आप ऐसी ऐसी सीखोगे, आपको मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे करोगे, आपको मजे आएंगे मतलब। लेकिन बट अब वही आपको नहीं करना है। और जो फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर को कर रहे हैं, जैसे लॉग देखा ही नहीं है, 3-4 लोगों ने सुना ही नहीं है नाम, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि यार हमने किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं किया, नहीं, अभी अपन करेंगे ना, 1 साल बचा है, अभी आप करोगे, ठीक है, अभी आप करोगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना, आप किसी सामने वाले के लिए मत सोचना आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछना, आपको जहां भी दिक्कत आए आप पूछना, यार ये मत सोचना दूसरे का टाइम वेस्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं, ये आपका सोचने का काम नहीं है, मेरा है। अगर मुझे लगेगा कि अभी क्लास में नहीं बतानी चाहिए, जैसे मैं बोल भी देता हूँ, मतलब एक दो काफी लोगों को बोल भी देता, आप क्लास के बाद पूछ लेना, ये चीजें कर लेना, पैसे कर लेना, वैसे वो मैं बोल देता हूँ। तो मुझे लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो चीजें हो रही है, तो मैं बोल दूंगा, बट ये आपका काम नहीं है सोचना। और अगर मैं एक बार किसी को बोल भी दिया, तो आपको भी ये नहीं सोचना है कि अब दोबारा मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि क्लास मतलब वो डाउट अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये आपको नहीं सोचना है। हो सकता है आपका डाउट बहुत अच्छा हो, जो अपन क्लास में नहीं बात कर सकते हैं, अपन क्लास के बाद बात कर लेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, सिर्फ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बस। सिर्फ आपको इतनी ही बातें सोचनी है, और कुछ भी फालतू की बात दिमाग में लानी ही नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही दिमाग में लाना है कि हमें समझ में आनी चाहिए चीजें, बस, ठीक है, हमें इतना ही सोचना है। चलो देखना अब आप लोग, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस सर। चलो अब इसमें सेकंड में कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं, देखना अब आप लोग। जैसे अगर मैं बोलूं यार कि log 1 ऑन द बेस 5 कितना आएगा, 0? नहीं, log 1 ऑन द बेस 1/2, ये भी क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं लिखूं log 1 बेस √5, ये भी क्या आएगा, 0। अगर मैं लिखूं log 1 ऑन द बेस -2, ये भी 0 आएगा। Not defined. ये समझ में आ रहा है, ये तो नॉट डिफाइंड ही है ना यार। अपन वो सब बात तभी करेंगे जब क्वेश्चन डिफाइन हो। यही तो अपन सीखते हुए आ रहे हैं अभी तक, कि अपन क्वेश्चन को तो तभी सॉल्व करेंगे जब हमारा क्वेश्चन डिफाइन हो। नहीं, अपन तो क्वेश्चन को एक अपन क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे जब हमारा क्वेश्चन क्या हो, डिफाइन हो। नहीं, अपन क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे जब हमारा क्वेश्चन क्या हो, डिफाइन हो। तो बट ये तो हमारा क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं है ना, हमारा क्वेश्चन तो डिफाइन ही नहीं है, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं बोलूं log 1 ऑन द बेस 1, इसका भी 0 बोल देंगे अपन, नो सर। Class. इसको भी 0 बोल देंगे अपन। नो सर। क्या है, नॉट नहीं, डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, बात समझ गए होगे आप लोग। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखना आप लोग, थर्ड देखना। थर्ड क्या बोला जाता है, यदि अपने पास log a ऑन द बेस a है, मतलब बेस और b दोनों क्या हो जाए सेम, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। प्रूफ देखना आप लोग, प्रूफ आती है अपने पास कि अगर हमें दिया जा रहा है log a ऑन द बेस है, हमें नहीं पता 1 आ रहा है, मैंने मान लिया x, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू a, तो a की पावर 1, तो यहाँ से कंपेयर करो, x इज इक्वल टू 1 आ गया, हो गया प्रूफ यार। आप ऐसे ही लॉग की सारे प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो, कुछ नहीं है, मैं जितना हो सकता है उतना तो बताऊंगा ही आपको, बट जो है आपको याद करना है उनको, तो उसमें तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैक्सिमम तो आपको मैं बताऊंगा डेरिवेशन, कुछ मैं हिंट दे दूंगा आपको, ठीक है। सर बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी, वो बता दो सर फिफ्थ एक बार। क्या चीज, फिफ्थ सर वो नॉट डिफाइंड क्यों है, 1 की पावर 1 1 होता है वैसे। ओ 1 की पावर 1 लिखा हुआ है, पहले वो क्या लिखा हुआ है, पहले आप ये बताओ, सर वो नीचे 1 है तो नॉट डिफाइंड। पहले क्या लिखा हुआ है। मैंने जतिन, मैं जो बोलता हूँ बस उतना बोला करो लोग, मैंने बोला इसको अपन कैसे रीड करेंगे, आप ये बताओ। log 1 टू द बेस ऑफ 1। टू द बेस 1, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कभी ये मत बोलना 1 की पावर 1 या 1, ये सब चीजें नहीं, फालतू की नहीं। जिस तरीके से उसको अपन बोल सकते हैं वही आपको बोलना है, कि log 1 ऑन द बेस 1। सर ये 0 या ये नॉट डिफाइंड कैसे, मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि इसको आप प्रोनाउंसिएशन में ही अपन गलती करते हैं, और वही बताने के बाद भी आप देखो गलती की आपने, नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही लाइन बोला था कि इसके प्रोनाउंसिएशन में ही अपन गलती करते हैं, इसको रीड करने में अपन गलती करते हैं, अलग अलग मतलब निकालते हैं, क्योंकि जो आप बोलते हो ना दिमाग उसी तरीके से काम करता है। अपन बोल रहे हैं 1 की पावर में वो चीजें, तो दिमाग उसी तरीके से फंक्शन करता है।
तो आपको मैंने स्टार्टिंग में सभी लोगों को बताया, चीज याद रखना है कि अपन इसको पढ़ते कैसे, वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना। हाँ, आपको अभी पहले में रेस्ट्रिक्शन बताई गई थी जतिन की, कंडीशन क्या होती है लॉग की डिफाइन होने की, फटाक दे बताओ। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर A1 नहीं डाल दिया मैंने, यस सर। तो ये डिफाइन है, नो सर। बात समझ गए आप? यस सर। ठीक है ना। चलो फर्स्ट देखना, लॉग ए ऑन द बेस ए इज इक्वल टू, हमें पता 1 आता है, तो फर्स्ट का एग्जांपल यदि मैं लिख दूं लॉग 5 ऑन द बेस 5, कितना आ जाएगा 1? नहीं, अगर मैं बोलूं log 3 ऑन द बेस 3, ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सेम ही तो है। अगर मैं बोलूं log 1/2 ऑन द बेस 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं log -3 ऑन द बेस -3, ये भी 1 हो जाएगा। नो सर। फाइन हो जाएगा। ये तो नॉट डिफाइंड है। अगर मैं बोलूं यार, ये फिफ्थ है, मैं बोलूं log 1 ऑन द बेस 1, ये भी 1 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, नहीं सभी लोगों को? यस सर। चलो नोट करना, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो यार, देख लिया ना आप लोगों ने? ठीक, चलो आगे देखना अब आप लोग। ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसमें? फोर्थ पॉइंट आता है, यदि अपने को दिया जा रहा है log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a इज इक्वल टू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी अपन कब लगाएंगे, इसका भी डेरिवेशन मैं बताऊंगा कि हम हिंट दूंगा, आप देख लेना। पहली चीज बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है, बीच में प्लस होना चाहिए, पहली बात बीच में प्लस, और दोनों का बेस सेम होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? बीच में प्लस और दोनों का बेस सेम, बीच में प्लस दोनों का बेस सेम। अगर बीच में प्लस है और दोनों का बेस सेम है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखना अब आप लोग। होगा क्या, ये मर्ज हो जाता है। मर्ज होने का मतलब अपन क्या लिखेंगे, log xy ऑन द बेस a, x इंटू वाई ऑन द बेस a। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब बीच में प्लस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखना अब आप लोग, जैसे अगर मैं लिखूं log 3 ऑन द बेस 2 प्लस log 5 ऑन द बेस 2, ठीक, अपन क्या लिखेंगे इसको, बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो क्या बन जाएगा 15 ऑन द बेस 2। बताओ आप लोग, सही है ना? यस सर। यस। अगर मैं बोलूं log 2 ऑन द बेस 12 प्लस log 6 ऑन द बेस 12, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 12 ऑन द बेस 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यस सर। ये तो प्रॉपर्टी अभी अपन ने सीखा, ये 1 बन जाएगा। अब आगे देखना अब आप लोग, तो ये चीजें आ गई। अब अपने पास क्या बनता है इसके बाद, कि अगर मैं बोलूं log 21 ऑन द बेस 3, तो यार ये मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू बी है, तो ये भी तो होगा b इज इक्वल टू a। तो ये तो रिवर्स, यहाँ से भी तो इधर भी तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? बताओ आप लोग, जा सकते हैं ना? यस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार 21 को 3 इंटू 7 ऑन द बेस 3। हाँ, अब इसको मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ कि log 3 ऑन द बेस 3 प्लस log 7 ऑन द बेस 7। बताना सही है? यस। अब log 3 ऑन द बेस 3 की वैल्यू कितनी हो सर जाएगी? log log सर 3 7 3 आएगा। सॉरी सेम। ठीक है, तो log 3 ऑन द बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सही, तो आंसर क्या बन गया 1 प्लस log 7 ऑन द बेस 3। बस यही आंसर अपना। तो इस तरीके से अपन इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन दिए जाएंगे अभी यार, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को, तो इस तरीके से अपन इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ। अब यही सेम कहानी यार, अगर अपने पास 3 दे दिया जाए
कि log x on the base a प्लस log y on the base a प्लस log z, चाहे जितने दे दिया जाए 3 4 5 6 8 10 20 100, चाहे जितना दे दिया जाए, आपको क्या देखना है, सिंपल सा, बेस सेम होने चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टर्म से मल्टीप्लाई, मर्ज हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, log एक्स वाई जेड ऑन द बेस ए। बात समझ गए आप लोग? So, ठीक, Yes. चलो नोट करो आप लोग, नोट करना आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। सर हम इसमें नीचे वाले में भी स्प्लिट कर सकते हैं सर इनको। क्या चीज, फिर से बोलना। इसको सर जो नीचे वाला 5 प्रॉपर्टी है सर, इस वाली प्रॉपर्टी में भी हम इसको स्प्लिट कर सकते बीच वाले में मतलब हैं अलग अलग। आर्यन, फिर से बोलना। तो नीचे वाली प्रॉपर्टी है, इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को जैसे ऊपर वाली में किया सर हमने थर्ड एग्जांपल में, ऐसे कर सकते हैं। हाँ मतलब आप ऊपर वाले को अपन ने मर्ज ही तो किया था, स्प्लिट कर, यहाँ भी स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, आप स्प्लिट वाला बोल रहे हो ना, वही ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखना अब आप लोग, 30 ऑन द बेस 2, यही लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 इंटू 3 इंटू 5, बताना आप। तो Yes, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 ऑन द बेस 2 प्लस log 3 ऑन द बेस 2 प्लस log 5 ऑन द बेस 2, सही है इतना? यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1, तो बस हो गया 1 प्लस log 3 ऑन द बेस 2, बात समझे आप? यस सर। बस हो गया, चलो नोट करना आप। लिख लिया आप लोगों ने पूरा? yes, sir. मैं रब करता हूँ पूरा। अब आता है 6 में क्या बोला जाता है कि log x ऑन द बेस a, अब माइनस आ गया, ठीक है, log y ऑन द बेस a, इसमें भी सेम, बीच में माइनस है, अभी तक प्लस था, बट बेस सेम होना चाहिए, तभी आप ये सब काम करोगे, बेस सेम होना चाहिए। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ऐड था मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप क्या कर दो, डिवाइड, x अपॉन वाई ऑन द बेस a। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक, Yes, sir. फर्स्ट एग्जांपल देखना, अगर मैं दे दूं log 7 ऑन द बेस 3 माइनस log 2 ऑन द बेस 3, तो इसको मैं मर्ज करके क्या लिखूंगा, log 7/2 ऑन द बेस 3, सही है। सेकंड देखना अब आप लोग, सेकंड अगर मैं दूं log, बताना आप लोग, log, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, log 15 ऑन द बेस 3 माइनस log 5 ऑन द बेस 3, तो ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 15/5 ऑन द बेस 3, तो क्या बन जाएगा, log 3/3, कितना आंसर आ जाएगा, 1, नहीं। थर्ड आप लोग देखना, अगर मेरे पास आ जाए log x ऑन द बेस a प्लस log y ऑन द बेस a माइनस log z ऑन द बेस a प्लस log w ऑन द बेस a प्लस log x y z w log p, या माइनस डाल दो यहाँ पे, माइनस log p ऑन द बेस a, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखना मैं सही लिख रहा हूँ, log, जो ऐड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई इंटू डब्ल्यू, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको डिवाइड में लेकर आ जाओ, क्या बन जाएगा, z इंटू पी ऑन द बेस a। देखो सही लिखा मैंने, यस Yes, sir. सभी Yes, लोगों sir. को समझ में आ रही है ना चीजें? आप सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? ठीक, चलो अब देखो आगे आप, अब आता है प्रॉपर्टी 7, ये तो होगी 6, अब आता है 7। 7 क्या बोलता है, यदि अपने पास log b की पावर c है ऑन द बेस a, पावर क्या है, b की पावर c, ध्यान से समझना, b की पावर c, तो c क्या होता है, एज इट इज बाहर आ जाता है, अगर b की पावर c है तो c क्या होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो अपन क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू c इंटू log b ऑन द बेस a। बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं, क्या बन जाएगा आपका, c इंटू log b ऑन द बेस a, यही हो गया। अब एग्जांपल देखना अब आप लोग, जैसे अगर मैं दे दूं log 32 ऑन द बेस 2,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 को क्या लिखूंगा बताओ आप, 2 की पावर 5? नहीं, तो ये 5 क्या है, b की पावर c, एज इट इज बाहर आएगा, क्या बनेगा 5 इंटू log 2 ऑन द बेस 2, और log 2 ऑन द बेस 2 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो आंसर क्या आ गया 5। ये याद है कौन सा क्वेश्चन है, पहले स्टार्टिंग में मैंने कराया था जो आपको बेसिक लॉग पढ़ा रहा था तभी। देखो यहाँ से भी आंसर आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। yes sir, ठीक, अगर मैं लिखूं log 216 ऑन द बेस 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 6 की पावर 3 ऑन द बेस 6, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, बनेगा अपना log 6 ऑन द बेस 6, इसकी वैल्यू 1, तो क्या आ गया आंसर 3। समझ में आ रही है बातें? यस सर। ठीक, अब देख ये नोट करना आप लोग, फिर आगे मैं कराता हूँ। देख लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर। चलो मैं रब करता हूँ पूरा। थर्ड एग्जाम्पल इसी में देखना, इसी में थर्ड एग्जाम्पल, अगर मुझे दिया जाए 3 इंटू log 3 ऑन द बेस 27, तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, अपन ये रिवर्स भी जा सकते हैं, इसको मैं पावर में भी लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? सही है ना, यस सर। लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा log 27 ऑन द बेस 27, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ऐसा भी अपन को काम करना पड़ता है, रिवर्स में भी काम करना पड़ता है कि पावर अंदर लेके जाते हैं बाहर भी लाते हैं, सब चीजें हमें करने आना चाहिए। ठीक, अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कितने प्रॉपर्टी हो गए टोटल अपने पास? 7 7 हो गए, या 7 से स्टार्ट करना है? 7 ओके है। 7 हो गए, चलो प्रॉपर्टी 8 देखना आप लोग। प्रॉपर्टी 8 हमें क्या बोलता है, ठीक, यदि हमें दिया जा रहा है log b ऑन द बेस a की पावर c है, बेस अब क्या है, अब बेस की पावर c कर दिया गया है, समझ में आ रही है? अब क्या कर दिया गया, हमें बेस की पावर में c दे दिया गया है, तो अब क्या करना पड़ता है, जैसे b की पावर c होता है तो एज इट इज बाहर आता है, अगर बेस की पावर में आ रहा है तो ये रेसिप्रोकल में बाहर आएगा, बस ये याद रखना है आपको। अगर बेस की पावर में c दिया जा रहा है तो किस फॉर्म में बाहर आएगा, रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में बाहर आएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 1/c इंटू log b ऑन द बेस a। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर b की पावर है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, अगर आपका बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में बाहर आएगा। बात समझ रहे हो आप लोग ना मेरी? ठीक, yes sir, चलो अब देखना आप लोग आगे, एग्जाम्पल देखना आप लोग। अब यदि अपने को दे दिया जाए क्वेश्चन, यही था अपने पास, यदि मैंने दे दिया, जैसे यही मैं ले लूं फर्स्ट एग्जाम्पल, log 3 ऑन द बेस 27, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यार log 3 27 को 3 की पावर 3, सही है? अबे 3 की पावर 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, किस फॉर्म में आएगा, रेसिप्रोकल में? बताओ यार आप लोग। यस सर। yes sir, तो क्या बन जाएगा 1/3 log 3 ऑन द बेस 3, आंसर कितना आ गया 1/3, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। सेकंड देखना एग्जांपल आप लोग, यदि आपको मैं दूं log 5 ऑन द बेस 625, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, log 5 बेस 625 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 4, तो ये 4 बाहर आएगा रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में 1/4,
और क्या बनेगा log 5 ऑन द बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, तो क्या आ गया 1/4। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। ठीक, अगर यहीं पर मैं आपको दे दूं, ध्यान से सुनना, यही ऊपर वाला क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है। अभी अपन सीखेंगे कि ये 3 log 3 ऑन द बेस 27, तो देखना मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, log 3 27 की पावर 1/3। बताना सही लिखा है देखो आप, क्योंकि अगर मैं इसको बेस की पावर में ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल में जाएगा पावर, तभी तो बाहर आएगा 1/3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 3 बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। नहीं, क्योंकि ये 3 अगर मैं बेस की पावर, अभी तक मैं बी की पावर में ले जाता था, अब अगर बेस की पावर में ले जाऊंगा, मैं अगर बेस की पावर में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, अब आपका रेसिप्रोकल में जाएगा, क्योंकि तभी तो यार बाहर लाओगे तभी तो रेसिप्रोकल में आएगा बाहर। बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक, तो ये चला गया पावर में, तो हमें पता है यार 27 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये बेस 3, 3 की पावर 3 की पावर 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा log 3 ऑन द बेस 3, आंसर कितना आ गया 1। बात समझे आप लोग मेरी? नहीं समझ लीजिए। समझ में आ रही है ना? एक बार सर दोबारा बता दो यही वाला मैं point। क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुना मैंने क्या बोला, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने ये वाली सीखी है, ये रिवर्स भी तो होल्ड करेगा, मतलब ये 1/3 को मैं पावर में लेके नहीं जा सकता हूँ, और पावर में जाएगा रेसिप्रोकल में ही तो जाएगा, अगर रेसिप्रोकल में बाहर आ रहा है तो पावर में भी तो रेसिप्रोकल में जाएगा। जैसे ठीक। अगर मैं लिखा 2 इंटू लॉग बी ऑन द बेस ए, या ये हटा दो, अगर मैं लिख रहा हूँ लॉग बी ऑन द बेस ए का स्क्वायर, अभी 2 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 1/2, यस बताओ सर। यही बनेगा। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, देखना आप, क्वेश्चन दे रहा हूँ 1/2 इंटू, अब ऊपर वाला भूल जाना, रेड वाला भूल जाना, यही दिया है। अब अगर मैं 1/2 को बेस की पावर में ले जाऊं तो कैसे जाएगा 2। 2, तो क्या बनेगा ए की पावर 2, तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, रेसिप्रोकल में ही तो जा रहा है पावर, ठीक है सर। तभी तो ये बाहर आएगा 1/2 बनेगा। यस नहीं सर। समझा आप लोग? ये रिवर्स आपको कैसे बताया याद करने के लिए, सी बाहर आएगा रेसिप्रोकल में, अंदर भी तो जाएगा रेसिप्रोकल में, तभी तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि यस नहीं आप? सर। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि बाहर अगर बेस की पावर सी है, अगर बाहर वो रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में जा रहा है तो अंदर भी तो रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में ही जाएगा ना, तभी तो चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला था बी की लॉग बी की पावर सी ऑन द बेस ए, तो सी हमारा क्या होता है एज इट इज बाहर जाता है, तो अंदर भी तो मैंने एज इट इज लेकर गया था, याद है आप लोगों को? देखा ऊपर देखो एग्जांपल में, ये 3 की पावर 3, उसको भी तो एज इट इज ही लेकर गया था, कोई चेंज किया मैंने? नो सर। नहीं, कोई चेंज मैंने नहीं किया। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को पूरा? ठीक है, चलो नोट करो, कोई दिक्कत आए फिर आप पूछो दोबारा, अगर कोई दिक्कत आ रही है आप पूछना दोबारा मेरे से, कोई भी दिक्कत आए आप पूछना। फोर्थ एग्जांपल देखना, आप लिखते रहो। जैसे मैंने फोर्थ एग्जांपल एक सुन लेना अभी आप लोग, log 32 ऑन द बेस 8 दे दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखना आप लोग, 32 को मैं 2 की पावर 5, 8 को 2 की पावर 3, सही लिखा है मैंने? यस सर। अब जो 2 की पावर 5 है उसका 5 एज इट इज आएगा बाहर, यस सर। ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और जो बेस की पावर है वो कैसे आएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकली। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, सभी लोगों को? बताओ आप लोग। ठीक, तो क्या बनेगा 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा log 2 ऑन द बेस 2, तो कितना आंसर आ गया 5/3, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा log a ऑन द बेस a वाली प्रॉपर्टी से। सही है इतना? यस। चलो लिखना आप लोग।
नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब मैं अभी आगे और प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 तक की बात कर रहा हूँ। अब 8 में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है? आपको करके लाने होंगे क्वेश्चन वो सारे, ठीक? मैं आगे प्रॉपर्टी की और बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी तक अभी आपने जितना भी सीखा है उसी के बेस पे आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करके लाने हैं, ठीक है? नोट करना आप लोग क्वेश्चन। फर्स्ट है अपने पास, फटाफट आप लोग नोट करना। गिवन टू नंबर log 6 on the base root 3 and log 36 on the base 10, find which one is larger. Second, find lambda satisfying the equation log lambda on the base root 8 is equal to 20/3. थर्ड क्वेश्चन लिखना, log 2 on the base x is equal to 5 and log 3 on the base x is equal to 6. ये गिवन है, आपको गिवन है। फाइंड log root of 108 on the base x. Question number 4, given log 2 on the base a is equal to x, comma log 3 on the base a is equal to y and log 5 on the base a is equal to z, then find log cube root of 600 on the base a in terms of x, comma y and z. Question number 5, given a square plus 4b square is equal to 12ab, comma prove that log a plus 2b का whole square on the base 10 is equal to log a on the base 10 plus log b on the base 10 plus 4 log 2 on the base 10. क्वेश्चन नंबर 6 लिखना आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 log 16 अपॉन 15 बेस 10 है, प्लस 5 log 25 अपॉन 24 बेस 10 प्लस log या बेस 2 कर लो आप, मतलब कुछ भी कर लो आप मर्जी। मैं 2 लगा देता हूँ, बेस 2 लगा देता हूँ मैं, आप 10 पे ही सॉल्व कर लेना, मर्जी है वो। 81 अपॉन 80 ऑन द बेस 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 if log a on the base 10 upon b minus c is equal to log b on the base 10 upon c minus a is equal to log c upon base 10 a minus b is equal to k, sorry k मैं क्या लिख दिया, comma then prove that a की पावर a into b की पावर b into c की पावर c is equal to 1. Question number 8, find the number of digit before decimal
before decimal in number x, comma, it is given that log x on the base 10 is equal to 2.3. Log x on the base 10 is equal to 2.3. 9. Given log 2 on the base 10 is equal to 0.3 and log 3 on the base 10 is equal to 0.47, comma, find the number of digit in 2 की पावर 20 into 3 की पावर 5. ये 8th क्वेश्चन वाला लास्ट में 2.3 है. 2.3 है. 2.3. क्वेश्चन नंबर 10 लिखना, इसको सॉल्व करना है. log 1/36, थोड़ा और लिखना पड़ेगा बड़ा. log 1/36 on the base 2/16 root 6. 11 log base 2 log 256 on the base 4. नेक्स्ट देखना आप क्वेश्चन नंबर 12. इसको सिंप्लीफाई करना आपको. log 27 on the base 9 plus log 9 on the base 27 plus log 1728 on the base 2 root 3 on the base 2 root 3. ठीक है, 12 हो गया है. 13 अभी रहने दो. चलो 12 भी, बस इतना ही क्वेश्चन. ये 12 क्वेश्चन आपको ट्राई करके लाने हैं. और भी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट. इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे इसमें. ठीक है, मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मल्टीप्लाई करते रहो, ढेर सारा बड़ा सा नंबर बनेगा नहीं. समझे? अगर मैं बोलूं 5 की पावर 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताओ. अब क्या बोलोगे? 625 आएगा, सॉरी 125 बनेगा. तो कितने डिजिट आ रहे हैं उसमें? 3. तो यही बताना है कि उसको अगर अपन ओपन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे. बात समझे आप लोग मेरी? तो सर ऊपर जो लॉग गिवन है उसकी कुछ इसे रिक्वायरमेंट होगी? कुछ नहीं, आप देख लेना. अब आप देखो कैसे यूज करना है, क्या करना है. पहले आप प्रैक्टिकल सोचो. इसको आप ओपन कर सकते हो क्या? 2 की पावर 2 भी इस बार मल्टीप्लाई करो, फिर No, 3 sir. पावर 3 5 बार मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके काउंट करो टोटल डिजिट कितने आ रहे. पॉसिबल है? नहीं ना. नो सर. तो मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगेगा ना. तो वही ऊपर वाला डेटा गिवन है ना, उसकी हेल्प से अपन कुछ ना कुछ करेंगे. वो देखना आप लोग, ट्राई करना. ठीक है. थोड़ी से ऊपर वाले में क्या बताना है सर? डेसिमल तो आगे इस ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिफोर द डेसिमल इन x. जैसे x को मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो आपको बताना है. सपोज x की वैल्यू आ गई, सपोज लेट x की वैल्यू आ रही है 239.679, यही आ गया. तो बोला गया है डेसिमल से पहले कितने डिजिट आ रहे हैं, आपको ये बताना है. बात समझे आप लोग? जैसे इसमें 3 आ रहा है, 3 डिजिट हो गया. नहीं समझे आप लोग? ठीक है, Yes, sir. हमें बताना है डेसिमल से पहले टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं, बस. ठीक है, यही है. तो 12 क्वेश्चन आप ट्राई करके लाओगे. मंडे को अपन सर एक बार 10th क्वेश्चन बताना क्या है वो बेस में? 216 इंटू Okay. रूट. ठीक है, 216 इंटू रूट 6 लिखा हुआ है.
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाओगे पूरा a इंटू में इंटू √6, तो यहाँ पे पूरा ट्राई करके लाना। फिर सर अपन ने कल और परसों तो कोई क्लास नहीं है ना? क्या चीज? कल और परसों तो कोई क्लास नहीं लोगे? नहीं, कोई क्लास नहीं, मैं नहीं ले रहा अभी। कल परसों आपकी क्लास अभी थोड़े टाइम बाद होगी, सैटरडे को। अभी इधर नहीं होगी क्योंकि अभी थोड़ा अपन को पहले, क्योंकि थोड़ा नए भी बच्चे 1-2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और अभी अपना वो भी नहीं हुआ है चीजें कवर। ज्यादा मैं आपको देना भी नहीं चाहता बर्डन अभी स्टार्टिंग में। आप चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, काम करते रहो बस। और जो, हाँ, इसके पहले वाले कल वाले क्वेश्चन में जो 6-7 क्वेश्चन है, मैं उसके आंसर आपको बता देता हूँ। नहीं, एटलीस्ट आप सॉल्व तो करके मैच तो करा पाओ। यस सर। हाँ, वो आंसर मैं बता देता हूँ। चलो, कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था? 14 तक हो गया था ना अपना डिस्कस। यस 15 क्वेश्चन क्या था एक बार मुझे बता दो। 3 की पावर x वही था ना? यस सर। हाँ, एक बार क्वेश्चन आप कंफर्म करते रहना। तो इसका आंसर जो आएगा, एक मिनट, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी आएगा और ओपन है। आगे देख लेना अब आप। 16 में एक क्वाड्रेटिक है ना, मॉड ऑफ x² माइनस 2x वाला। यस सर। इसका जो आंसर मेरे पास है वो है x बिलोंग्स टू 0 से 2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। 17 1/3 की पावर वाला है क्वेश्चन। यस सर। चलो, तो 17 का यस जो मेरे सर। पास आंसर है वो है x बिलोंग्स टू 2 टू 6। 18 में क्वेश्चन मॉड x प्लस 2y वाला है ना, एक्स वाई वाला जो दो इक्वेशन है, यस सर। वहां पर आ रहा है x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू आ रहा है 3/5। क्वेश्चन नंबर 19 में वो रूट वाला होगा, तो इसका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 5 टू 10। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो मैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बता देता हूँ। नंबर ऑफ, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताना चाहता, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर आती है टोटल कितना है, 6 आएंगी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। 21 का जो मेरे पास आंसर है वो है x बिलोंग्स टू -7 से -2 यूनियन 5 टू 6, यही आंसर। ठीक है, यही मेरे पास आंसर आ रहा है। बात समझ गए आप लोग? यस सर। चलो यार, फिर आज के लिए बस इतना ही। आप चीज़ों को ट्राई करके लाना। मंडे ट्यूसडे अपन 2 दिन तो डिस्कस नहीं चलेगा शायद क्वेश्चंस। ठीक है, मंडे को तो पहले, मंडे भी मैं हो सकता है लॉग ही अभी कराऊं। मंडे को भी लॉग ही अपन करेंगे। थोड़ा अपन स्टार्ट किए तो 2-3 दिन वो चलाते हैं, क्योंकि वो फिर गैप आ जाएगा, वो फिर प्रॉब्लम होगा। तो मैं मंडे को भी, मंडे ट्यूसडे भी लॉग ही चलाऊंगा। उसके बाद जब लॉग फिनिश होती है, जो उसके क्वेश्चंस दूंगा और भी, तब इसके भी अपन अगले वीक तक हो जाएगा, अपना फंडामेंटल हो जाएगा कंप्लीट। सिर्फ आपका बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। वो देखता हूँ मैं, हो सकता है सैटरडे को क्लास लेके एक साथ एक ही दिन में करा दूंगा वो मैं। चलो यार, फिर आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके।